अपलोड होगी 10th क्लास जो बेस के लिए। तो सीए जर्नी का मैं बता देता हूँ। सीए जर्नी होती है, देखो 2 रूट होते हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट देन एक फाउंडेशन रूट, ठीक है? नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं फाउंडेशन रूट से। फाउंडेशन रूट में क्या रहता है, तुम्हारी 12th हुई, 12th के बाद तुमने दिया फाउंडेशन एग्जामिनेशन, 4 महीने का प्रिपरेशन चाहिए तुम्हें फॉर्म भरने के बाद, मतलब 4 महीने की कंपल्सरी प्रिपरेशन है। अब तुम ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्च में पेपर हुआ 12th का, तो तुम मई वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे देखो बेस अच्छा है तो आराम से दो मई वाला अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम निकल जाओगे एक बार। अगर तुम्हारा बेस अच्छा नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें पढ़ना है अच्छी तरह लॉ वगैरह, तो है ना नवंबर वाला अटेम्प्ट दीजिए, 12th वाले, ठीक है? देन फिर आता है एक साल बाद, देन उसके बाद जैसे तुम्हारा अटेम्प्ट निकल गया सीए फाउंडेशन का, देन उसके एक साल बाद तुम्हारा सीए इंटर का अटेम्प्ट होगा। अब सीए इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट में क्या होता है, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। तुम या तो सिंगल ग्रुप एक साथ सिंगल ग्रुप दो, या फिर दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? हर ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। देन हर ग्रुप में 4 पेपर होते हैं भाई, बहुत सारे लोगों का पोटेंशियल होता है, आराम से 2 ग्रुप एक साथ में निकाल सकते हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का पोटेंशियल नहीं होता, कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप में कि भाई दोनों ग्रुप एक साथ निकल सकते हैं, नहीं निकालते, ठीक है? सिंगल ग्रुप एक बार में देते हैं। ठीक है? तो मैं कहूँगा, हाँ, इंटर का अटेम्प्ट जैसे भी तुम्हें करना है, एक सिंगल ग्रुप दो, डबल ग्रुप दो। इंटर के अटेम्प्ट के बाद क्या है, रिजल्ट से पहले ही तुम्हें 2 ट्रेनिंग करनी होती है, आईसीआई टीएसएस के नाम से एक ट्रेनिंग होती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन ओरिएंटेशन कोर्स। 15 डेज की ट्रेनिंग होती है। अभी आईटी की फीस है 4,500, देन ओसी की फीस है 5,000। नॉर्मली अभी हमारी वर्चुअल चली थी, नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग होती है। आईटी में तुम्हें पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से रिलेटेड बताएंगे, ओरिएंटेशन कोर्स में सॉफ्ट स्किल्स होती है, कैसे तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो बताएंगे, ठीक है? एटिकेट्स वगैरह, ठीक है? ये 2 ट्रेनिंग है। ये नॉर्मली ऐसा है कि मतलब कुछ वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में, बहुत वैल्यू पड़ेगी। जो ओसी की सॉफ्ट स्किल्स वाली ट्रेनिंग है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी तुम जा रहे हो यार, तुम्हें ना ऐसे नहीं है, बोलना नहीं आता, कि स्पीच देनी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है? कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सामने जा रहा हूँ भाई, स्पीच देने जा रहा हूँ, 3-4 जनों के सामने बैठा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है गया, मैं नहीं दे पा रहा, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, मैं यार सामने वाले बंदे की आंखों में देख के बात नहीं कर पा रहा, ठीक है? कि मतलब क्या है, मेरे को डर लग रहा है, अंदर से नर्वसनेस की फीलिंग आ रही है, मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। बहुत सारे लोगों की हाँ होती है, देखो भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है? तो इंग्लिश का स्पीकिंग अच्छी होगी, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, मैं खुद सोचता हूँ कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, भाई मेरे को इंग्लिश में क्या इंटरव्यू देने बुला लिया, मैं नहीं बोल पाऊंगा, नर्वस हो जाऊंगा, बैंड बज जाएगी मेरी। लेकिन है ना, उसमें सॉफ्ट स्किल्स में क्या सिखाते हैं, तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है भाई, सामने वाले को मैसेज कन्वे करना है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कन्वे करोगे ना, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई, सामने वाला समझेगा, सामने वाला कहेगा बंदे को इंग्लिश अच्छी नहीं है, चलो फ्लुएंट नहीं है मान लिया मैंने, पर बंदा कन्वे कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तुम्हारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाएगा भाई, तुम्हारा एक ग्रुप निकल गया या दोनों ग्रुप निकल गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ग्रुप निकल गया तो भी तुम आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ग्रुप निकल गया तो भी तुम आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग होता है बिग फोर में जाना चाहते हैं, जैसे बड़ी बिग फर्म्स में जाना चाहते हैं, उनको क्या बोथ ग्रुप्स कंपलसरी लेता है, बिग फोर्स में केवल बोथ ग्रुप्स वाले को लेते हैं, सिंगल ग्रुप्स वाले बहुत कम लोगों को लेते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए। तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है 3 इयर्स की, ठीक है? तुम 2 साल बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हो, जैसे तुम्हें गोल्डमैन सैक्स वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट में जाना है, ठीक है? तो क्या है, आराम से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हो, वो एक है, ठीक है? 2-2.5 साल बाद तुम्हारा सीए उसका वो होता है, 2.5 साल तुम्हारी आर्टिकलशिप हो गई, उसके बाद तुम दे सकते हो सीए फाइनल। थर्ड सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, सिंगल ग्रुप 4 पेपर, सिंगल ग्रुप 4 पेपर, ऐसा होता है भाई, दोनों ग्रुप हो गए, निकल गई ट्रेनिंग। हाँ, एक वो वाला सीए फाइनल के अटेम्प्ट में बैठने से पहले तुम्हें एक एडवांस आईसीआई टीएसएस करनी होती है, उसमें भी ऐसा होता है एडवांस आईटी, ठीक है? जैसे एडवांस लेवल पे जो एक्सेल वगैरह होती है, एडवांस लेवल पे सिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर आइडिया है, सॉरी, केसवेयर आइडिया के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो ऑडिट का सॉफ्टवेयर, वो एडवांस लेवल पे सिखा रहे हैं, मेरे को याद नहीं है भाई, पता नहीं एडवांस आईटी का कोर्स क्या है, तो मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ अपनी कि ये कोर्स तो कंपलसरी होगा, ठीक है? देन एक जीएमसीएस है, जो शायद अब एमसीएस के नाम से चलती है, वो भी क्या सॉफ्ट स्किल्स का एडवांस वर्जन है, उसमें भी सॉफ्ट स्किल्स जैसा सही होता है, ठीक है? उसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन बताते हैं कि तुम्हें कैसे करना है वगैरह, ठीक है? देन फिर तुम्हारा सीए फाइनल अटेम्प्ट है ही है, दो बोथ ग्रुप, वो 2 अटेम्प्ट, 2 ग्रुप्स है, ठीक है? देन वो अटेम्प्ट निकल गया, हो गया, तुम सीए बन गए। तो उसके बाद सीए के साथ साथ भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हो, जैसे तुम्हें बैंक ऑडिट में जाना है तो दिशा का कोर्स कंपलसरी होता है, दिशा का, टीडीआई ऐसे,
तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो तुम क्या जैसे जब जाओगे सीए फील्ड में आओगे तो पता चल जाएगा। अब मैं देखो सेकंड रूट की बात करता हूँ, डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं भाई, कईयों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई मैं सीए बन पाऊंगा। होते हैं यार कि सीए बन पाऊंगा, सीए इजी कोर्स नहीं है कि सीए में अभी तक इतने साल हो गए सीए चलते चलते, अभी तक 3.25 लाख सीए केवल इंडिया में भाई, इतने तो प्रोड्यूस आईआईटी हो जाते हैं एक ईयर में, ठीक है। तो 3.25 लाख सीए है यार केवल पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ऐसा हल्का कोर्स नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हल्का कोर्स है, मानो तो ना मानो तो हल्का कोर्स नहीं है, ठीक है। तो सीए में क्या बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो लोग बीकॉम भी करते हैं, या तो तुम सीए फाउंडेशन रूट के साथ साथ में बीकॉम कर रहे हो नॉन कॉलेजिएट होके, ठीक है, रेगुलर नहीं नॉन कॉलेजिएट होके करस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर रहे हो, वो हो रहा है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट एंट्री रूट का एक ऑप्शन है। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है, 3 इयर्स की तुम बीकॉम कर रहे हो, देन उस 3 ईयर में क्या है, आर्टिकलशिप वो कर सकते हो। 3 इयर्स की बीकॉम हुआ, 3 इयर्स की बीकॉम के बाद तुम सीए इंटरमीडिएट दे सकते हो डायरेक्ट। सीए फाउंडेशन का जो प्री टेस्ट होता है, जो मैंने दिया था जिसमें मेरी एयर वन आई थी अभी, उसमें वो टेस्ट तुम एग्जाम है, मतलब बीकॉम के रूट से जा रहे हो, बीकॉम करके जा रहे हो, या बीए बीएससी वगैरह भी चलता है, कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है कि इतने परसेंटेज होनी चाहिए, तो तुम बीएससी करके भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो करके जा रहे हो, देन उसमें क्या आर्टिकलशिप मैंने बोला था नॉर्मल वाले सीए फाउंडेशन रूट में, सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद स्टार्ट हो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो आर्टिकलशिप है, जो डायरेक्ट एंट्री रूट से जा रहे हैं, उनका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा उससे पहले 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब आर्टिकल तुम्हारा 1 साल और बच जाता है। लोग कहते हैं 3 साल वेस्ट हो गए बीकॉम में, ठीक है, 3 साल वेस्ट हो गए बीकॉम वाले रूट से, डायरेक्ट एंट्री रूट से। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन है, फाउंडेशन का 1 साल ज्यादा तो 2 साल एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, नहीं 2 साल एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होते, केवल 1 साल वेस्ट होता है मैं कहूंगा। क्योंकि जो आर्टिकल वही इंटरमीडिएट के एग्जाम से पहले भी तो तुम्हें आर्टिकलशिप करने को मिल रही है, जो तुम्हें फाउंडेशन रूट से बाद में करने को मिलती, तो केवल 1 साल वेस्ट होता है, ज्यादा वेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग जो जिनको जैसे बैचलर्स डिग्री तुमने बीकॉम कर ली, उसके बाद एमकॉम कर ली, भाई जॉब मिल जाती है तुम्हें, अगर तुम्हारी सीए भी नहीं हो पा रही तो। बीकॉम के बाद तुमने एमबीए कर ली, ठीक है, बहुत से लोग एमबीए वाले रूट पे चले जाते हैं। तो बैचलर्स डिग्री के बाद बहुत सारे तुम्हारे कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, तो कोई ज्यादा वो नहीं है कि यहाँ डायरेक्ट एंट्री रूट में तुम नहीं जा पा रहे, ठीक है। आराम से डायरेक्ट एंट्री रूट से भी कर सकते हैं जो सीए, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा सीए फाउंडेशन रूट ज्यादा है। 1 साल की यार, 1 साल भी बहुत होता है करियर में जब 1 साल बिगड़ रहा है तो बहुत होता है यार, कम नहीं है 1 साल भी। 1 साल में तुम जाने क्या क्या कर सकते हो, कितने कमा सकते हो, ठीक है। मुकेश अंबानी से पूछो 1 साल क्या होता है। ठीक है। तो इसलिए ना प्रेफर करूंगा सीए फाउंडेशन रूट से जाओ, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, आराम से सीए निकलती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी है यार, देखो अभी मेरे को जुलाई 2021 में एक नंदिनी अग्रवाल सीए बनी है, नंदिनी अग्रवाल सीए, उन दीदी से भी बात हुई थी अभी अभी एनुअल फंक्शन पे जब हम मिले थे। तो वो 19 ईयर्स की सीए बनी थी, 19 ईयर्स, सोचो यार। हम सब अभी जो सीए फाउंडेशन वाले हो, सब कुछ अभी अभी ही 19 ईयर्स के होंगे, जैसे मैं अभी 18 ईयर्स का होने वाला हूँ भाई। मैं ही सोचो, मतलब मैं जाने कब तक बनूंगा, ठीक है। तो वो 19 ईयर्स की सीए बन गई, वो भी एआईआर 1, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में भाई, वो 19 ईयर्स की एआईआर 1 सीए बनी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखोगे आराम से सीए कोर्स लिख लेगा, कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिवीजन इज द की इन सीए। पुनीत, गवर्नमेंट जॉब का कितना स्कोप है सीए एग्जाम के बाद? सर देखो, गवर्नमेंट जॉब का मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को क्या है, गवर्नमेंट जॉब में मेरे को खुद को फील्ड अच्छी नहीं लगती। जैसे गवर्नमेंट जॉब मेरे पापा कहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है, सीए बैंक ऑडिट करने जा रहे हो, तीसरा कोर्स कर लिया, बैंक ऑडिट करने जा रहे हो, वो गवर्नमेंट बैंक की तरफ से मिल रही है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं कि तुम्हें स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है। जैसे तुम भेल वगैरह या सेल वगैरह, जो ऐसी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें जा रहे हो, सैलरी अच्छी है, बट क्या प्रिविलेज नहीं होता सीए का। नॉर्मली तुम काम कर रहे हो नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह। तो बेल और सेल में क्या है, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह, या फिर क्या जैसे इंटरनल ऑडिट वैसा है, तो है स्कोप है गवर्नमेंट में, बट मैं कहूंगा प्राइवेट में ज्यादा स्कोप है। अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अच्छा फील्ड है, ठीक। गाइस देन टाइम इज ओवर।